अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। चीज़ें आपके सामने हैं, तब्दीली की बातें मैं क्या करूं, लेकिन पाकिस्तान के हालात को इतने अच्छे नहीं हैं। ठीक है, बज़ाहिर नज़र आ रहा है ट्रम्प के साथ मायदा हो रहा है, मुल्क पता नहीं आगे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मुझे तो कहीं जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मुल्क की एक माशी हालत बड़ी बुरी तरह से मुतासर हो रही है। पेट्रोलियम की कीमतें, डॉलर, बाकी महंगाई से, यार ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, मौजूद हैं आपके सामने, लेकिन सवाल बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं। 9 मई के केसेस में एक और में सज़ा हो गई और बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं। कमज़ोर एविडेंस है, कन्फ्लिक्टिंग एविडेंस है, एविडेंस के म्यार पे पूरा नहीं उतर रही एविडेंस, और इस एविडेंस से क्या सज़ाएँ हो सकती हैं। यानी एक ही जगह उसी एविडेंस से बरियत है, दूसरी जगह उसी एविडेंस से सज़ा दे दी है, डिस्टिंग्विश नहीं किया। और एविडेंस को कॉरोबरेट करना था, यानी बुनियादी तौर पर तो ये सज़ाएं तो होना थी, ये तो पता था हम सबको। लेकिन जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को इस सारे मामले में लाया गया है बहुत ज़्यादा, यानी ठीक है जो लोग इन्वॉल्व हैं तो साथ हैं, रियासत के साथ लड़ाई नहीं कर सकता कोई। और मैं तो एक और बड़ी बात करता रहा था, मैं तो एमनेस्टी मांगता रहा था। मेरे उठा के देख लें 5 जून से, देखिए मेरी जो कही हुई बातें ना, देखिए मेरी अगर कई स्ट्रेटजी के ऊपर जो मैंने स्ट्रेटजी अपनी दी थी और मैं अपने तौर पर ले कर चल रहा था, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो बाय की होती तो शायद हालात ये ना होते। और ये मैं चैलेंज करने के लिए भी तैयार हूँ कई जगहों पर, एक एक इशूज़ के हवाले से। और मैंने इमरान खान साहब को ये सारी चीज़ें बताई थी, वो स्ट्रेटजी ना लेकर मैं तो वाज़ेह तौर पर कहा था, और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि एमनेस्टी दे दें, गलती जिनसे हो गई है, चाहते या ना चाहते गलती होगी। कुछ स्टेट की भी गलती कि वहाँ तक जाने क्यों दिया, जाने दिया तो तब भी कंट्रोल करना चाहिए था। लेकिन अब गम गुस्सा या बाकी चीज़ें सारी को प्लानिंग, यानी मैं इन चीज़ों में नहीं जाना चाहता। मैं तो सिर्फ जनरल बात आपके सामने करना चाहता हूँ कि अब इन सारे मामलात को कंट्रोल कैसे करना है, मैं तो उस पर बात करता हूँ और उस पर ही बात करनी है मुझे कि कैसे करेंगे इन सारी बातों को, कैसे लेकर चलेंगे इन सब चीज़ों को। ये सोचने वाली बातें हैं। और बहरहाल 9 मई में सज़ाएँ तो हो रही हैं, बाकी भी हो जानी हैं। लाहौर का एक मुकदमा है जिसमें नाबालग बच्चे हैं, उनका ट्रायल इकट्ठे हो रहा है। वो ट्रायल अगर इकट्ठे किया तो वो ट्रायल उड़ जाएगा। वो बेसिकली तो चालान नया आना है, नए चालान की बुनियाद पर चीज़ें आगे जानी है और उस तरह लेकर चलना है, ठीक है ना। मुबालगा रही हैं, यानी ये वैसे जज का अपना काम है उसको देखना, ये जज को अपने काम को उसको देखना है ताकि वो सही फ़ैसला कर सके। लेकिन जज अगर आंखें बंद करके इंसाफ दे रहा है और उसको मरूज़ी हालात का पता नहीं, उसको अंदाज़ा नहीं कि क्या हालात हैं, क्या वाक़यात चल रहे हैं, तो फिर ये वाली बातें इस तरह की तो होती हैं ना। इसलिए सोचा यही जाता है कि नहीं, आपको ऐसी बातों की तरफ लेकर चलना है कि जिससे आपके मसाइल हल हो सकें। वो मसाइल हल करने हैं, उन चीज़ों का तदारुक करना है। और उसके लिए जुडिशल कमीशन कोई बुरी बात नहीं थी, इसके लिए भी 26 नवंबर के लिए। लेकिन यहाँ जो कि रियासत से टक्कर ली जा रही है तो, और लेकिन अगर ज़िंदगी में एक चीज़ में, आज बड़े दोस्त हमारे हैं कराची में, वो मैं बैठा हुआ था उनके साथ खाने पे, तो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात एक कही। उन्होंने कहा कि दो जहाँ हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देख लें आप, उन हर एक से दोस्तियाँ अपने दायरा इख्तियार में लेकर आए, जिस तरह शादियाँ की, जिस तरह जद्दोजहद की, यानी इस कायनात, वजह तख्लीक़ कायनात आका दो जहाँ हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, मगर उसके बावजूद ये सारा निज़ाम लेकर वो गए, सारी चीज़ों को लेकर उस तरह लेकर चले हैं। बात बड़ी ज़बरदस्त है। तो यहाँ भी ये जिस तरह का निज़ाम है, वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और यज़ीद का वक्त अगर आप उठा कर देखें, दीन यज़ीदियत नहीं है, दीन हुसैनियत है। हुक्मरान यज़ीद था, याद रखिएगा, लेकिन असल हुक्मरानी हुसैन था, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपकी थी। यानी उस तरह की हुक्मरानी ये नहीं चाहिए हमें, यज़ीदियत नहीं चाहिए हमें, हुसैनियत चाहिए, हमने आगे चलना है। तो इन सारे मामलात में अगर आपको हुसैनियत मिलेगी, ख़बर तो सिर्फ इतनी दे रहा हूँ कि ये निज़ाम चलने वाला नहीं है, ये किस दिन बैठता है और
किस तरह सोचता है, रास्ते निकालने। यानी यहाँ बड़े बड़े लोग ये बात कह रहे हैं कि इमरान खान को सिस्टम से निकालेंगे, ये मुल्क नहीं चल सकता, इसलिए उससे डायलॉग शुरू करें। और फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब से कितने लोग मिलते हैं, यानी रोज़ाना कितने लोगों से मुलाकातें होती हैं, वो सवाल उठाते हैं, लोग बात करते हैं कि उन तक आइडियाज़ तो होने चाहिए। कहा यही जाता है कि सिर्फ 5-6 शख्सियत के अलावा उनसे मिलने जाती। पता नहीं अब ये बात हकीकत पर मबनी है या क्या हक़ाइक़ हैं, लेकिन सवाल ये आते हैं सारे, इन सवालों के जवाब भी देने हैं और ये सोचना भी है कि कैसे इसको बेहतर करेंगे आप। जमशेद हस्ती की जब सज़ा दी गई तो मैंने उस वक्त कहा था कि सज़ा गलत है, यानी सज़ा से मुराद है नाहिली, और साथ इस्तगासा भी कह दिया कि इस्तगासा भी दायर करें, और वो वाला फ़ैसला मुअत्तल कर दिया है। बड़ा अजीब व गरीब सा फ़ैसला है कि इलेक्शन कमीशन एक चला कौवा चला हंस की चाल, अपनी इलेक्शन कमीशन की बात नहीं कर रहा, एक कौवे की मिसाल दे रहा हूँ मैं, और अपनी चाल भी भूल गया। इलेक्शन कमीशन को जब ये काम करना था तो बड़ा सोच समझ के मेरिट्स के ऊपर हक़ाइक़ सामने रखते हुए, नाहिली लाज़िम मकसूद नहीं है, वो ज़बान सख्त इस्तेमाल की है जमशेद हस्ती ने। तो जमशेद हस्ती की अगर ज़बान सख्त इस्तेमाल की, ऐसा मतलब ये तो नहीं है ना कि उसको उठाकर बाहर फेंक दिया जाए, उसको इस निज़ाम के अंदर रहने ही ना दिया जाए, तो ये तो नहीं हो सकता ना जी, ठीक है ना जी। और मुख्तलिफ़ प्रोविजंस कहाँ से शुरू हुआ कि नाम उनका डिग्री में वो आप अंदाज़ा लगाएँ ए स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से इला वो जाली है, जाली कह दी है। कमाल हो गया इस बात पे। सालाना गोशवारे भी बीच में ले आए, बाकी चीज़ें भी ले आए, को प्रॉपर्टी की भी चीज़ें ले आए, यानी क्या ये इलेक्शन कमीशन, ये इलेक्शन कमीशन कोर्ट तो नहीं है। ये तो जितनी बातें सारी हैं ये तो बाकायदा कोर्ट का काम है कि कोर्ट इसकी देखे, कोर्ट इसकी इन्वेस्टिगेशन करे, कोर्ट शहादतें ले, जरा हो, फिर जाकर बैठकर सेटल किया जाए। इस तरह तो नहीं कर सकते ना आप इस बात को। ये होता रहा है, ये हमने देखा है कि सारे निज़ाम के अंदर ऐसे ही हुआ है। वो तो लार्जर बेंच बना जस्टिस आलिया नीलन साहबा ने, यानी वो भी बड़ा मुश्किल है, किस तरह बचाना था उसको, वो बचा ही नहीं सकते थे आप, यानी आप नहीं बचा सकते थे उस सारे निज़ाम को, किस तरह भी करते आप, चाहिए ना। तो इसलिए ये बातें सारी अपनी जगह पर मौजूद है और वो मुअत्तल कर दिया। अब NA 175 मुजफ्फरगढ़ का इंतखाबी शेड्यूल भी मुअत्तल हो गया हुआ और 14 जुलाई को जारी। अब उससे ये होगा कि वहाँ इलेक्शन नहीं होंगे और आइंदा समात जो है वो 10 सितंबर को मुतवक्को है। अब ये पाकिस्तान पेट्रोलियम इंफॉर्मेशन सर्विसेज की जानिब से जारी करदा शुमार के मुताबिक मौजूदा माली साल के पहले 9 महीनों में तेल की मुकामी पैदावार 11% तक गिरी है। पाकिस्तान के तेल के शुबे में मुख्तलिफ कंपनियाँ काम कर रही हैं, ताहम गुज़श्ता चंद दहाइयों मुल्क में तेल की तलाश और उसकी पैदावार में कोई खातिर खा इजाफा नहीं देखा गया। पाकिस्तान पेट्रोलियम इंफॉर्मेशन सर्विसेज के जारी अदादा शुमार के मुताबिक दिसंबर 2024 तक मुल्क में तेल के ज़खायर 2 करोड़ 38 लाख बैरल थे। पाकिस्तान में मकामी तौर पर पैदा होने वाला तेल मुल्क की ज़रूरियात का सिर्फ 10 से 15% हिस्सा का पूरा करता है, जबकि बाकी 80 से 85% बैरून मुल्क से दरामद किया जाता है। चीन पाकिस्तान से काबिला एतमाद और दरीना शराकतदार है, उस अमरीकी कंपनियों की शमूलियत इस ताल्लुक़ को मुतासर नहीं करती। दर हकीकत ये मौजूदा चीनी सरमायाकार की तकमील कर सकती हैं, क्योंकि मौजूदा मौक़े को साजगार बनाने की मदद मिलेगी। तो ये अब समझना है कि आपको चीन के साथ वो उस तरह की मोहब्बत और प्यार रखना है या अमेरिका ने क्या आपको एडवांटेज देने हैं। यहाँ देखिए हम ग़ुलामी में ही रहेंगे, अमेरिका के साथ जब से रहे हैं हम ग़ुलामी में रहे हैं, क्या मिला है अमेरिका के साथ मिलके आपको? ठीक है, वो बाकी अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन हक़ाइक़ की बात करें, आपकी मदद करने चाइना आया इंडिया के साथ जंग में। अगर इंडिया ना आता अपना चाइना तो बहुत से मुश्किल हालात हो रहे थे। हाँ, हमारी अपनी पाक फ़ौज के ऊपर, बड़ी फ़ौज के ऊपर, फ़ज़ाई फ़ौज के ऊपर बड़ा एतकाद और यकीन, और हमारी फ़ज़ाई फ़ौज ने तो कमाल कर दिया। ये तो सारी ज़हन में रखिए। लेकिन बातें तो ऐसी हैं कि आपको तय क्या करना है। चाइना आपके साथ है तो दुनिया आपके साथ है। चाइना के साथ होने से आप पूरी दुनिया को फतह कर सकते हैं। लेकिन आप कहें कि अब दोनों कश्तियों में पाँव रख लें तो वो ज़रा मुश्किल काम, मुझे तो मुश्किल काम नज़र आता है। अमेरिका पाकिस्तान के अंदर चाहता है एक्सेस किसी तरह से आ जाए, और वो देवसाई का इलाका उनको बहुत पसंद है। बिल्कुल ऊपर कोई आप 14,000 फुट के ऊपर खड़े हैं, वहाँ से हर चीज़ आपको नज़र आ रही होती है, यानी कोई रास्ते में रुकावट नहीं है, कोई देखना हो दूर तक कोई मुश्किल नहीं है। तो ये ज़हन में रखिएगा, चाइना के बगैर आपका गुजारा नहीं है।
इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।